प्लेटफॉर्म OTT पे इतना अच्छा कंटेंट आता है, इतने टैलेंटेड एक्टर्स गाइज, ये एक्टर्स गाइज, दीज एक्टर्स डिजर्व देना चाहिए धर्मा को, यशराज को, क्या कहते हैं नादिया वाला ग्रैंडसन। तो ये कहना चाहूँगा बॉलीवुड को कि सीखो कुछ सीखना। और भाई राधे का ट्रेलर देख के ना मेरी तो तबियत ही खराब हो गई थी। और भाई पिक्चर तो देखूंगा नहीं, घंटा को रिव्यू करूँगा। कैसा लगा मेरा मजाक? हेलो गाइज, यार बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने जो शो देखा है और जिस शो का मैं आज आप लोगों के सामने सिर्फ कहने को तो मैं रिव्यू करने आया हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि यार ये क्या कहते हैं रिव्यू नहीं है, ये मेरी फीलिंग्स है इस शो के लिए जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। यार सीरियसली मतलब यार मुझे समझ में नहीं आता यार, ये जो TVF के राइटर हैं ये क्या खाते हैं, TVF के डायरेक्टर क्या खाते हैं, और TVF के एक्टर्स ने कहाँ से एक्टिंग सीखी है ये बता दो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ठीक है, क्योंकि यार ये लोग कोई भी शो बनाते हैं ना उसको इतना परफेक्टली लिखते हैं, परफेक्टली स्क्रीन पे उतारते हैं, और मतलब इतने कम बजट में दे मेड सम बिग मास्टरपीसेस। देखो गाइज, मैंने इनका TVF बैचलर्स नहीं देखा है, लेकिन लोग उसको बहुत ही पसंद करते हैं। फिर चाहे इनका गाइज अपना एक TVF ट्रिपलिंग करके शो है, उसको भी लोग पसंद करते हैं। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शोज ऑफ TVF आर लाइक गाइज कोटा फैक्ट्री, जो कि मैंने देखा और वो भी शानदार शो था। उसका सीज़न 2 भी आ रहा है। गाइज पंचायत निकाला TVF ने, मैंने नहीं देखा, लेकिन सबको पता है वो बहुत ही बेहतरीन शो है। हॉस्टल डेज शो है उनका, अमेजोन प्राइम पे गया था पंचायत की तरह TVF का हॉस्टल डेज, एंड ट्रस्ट मी गाइज बड़ा शो यार, मतलब सुपर्ब यार वो भी। और अब इन्होंने निकाला इस साल एस्पिरेंट। हमारे मतलब आपको मत सिखा। एंड द फर्स्ट वर्ड टू से अबाउट दिस शो इज दैट दिस इज यू नो कि मैं ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलूँगा, कि आप वेब सीरीज़ किस तरीके से आपको बनानी है वो आप ये देखो और इससे सीखो कि हाउ टू मेक अ वेब सीरीज़। तो गाइज आज मैं आप लोगों के सामने इस शो के प्रति रिव्यू नहीं, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करना चाहता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइज अब हम डिस्कस करते हैं इस शो के प्लॉट के बारे में। लेकिन गाइज मैं इस शो के प्लॉट को इनके एपिसोड्स की थीम के साथ आपको बताता हूँ। जैसे कि गाइज जो पहला एपिसोड है उसकी थीम है UPSC ऑप्शन में क्या है। तो गाइज ये जो कहानी है ये एक दो नैरेटिव्स में चलती है, एक 2012 के नैरेटिव्स में, जिसमें कि एक 3 बहुत ही जिगरी दोस्त स्कूल और कॉलेज के, यानी कि अभिलाष, SK और बुरी, वो क्या कहते हैं राजेंद्र नगर में रहते हैं। और गाइज जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में ऐसे बहुत से नगर हैं, चाहे वो राजेंद्र नगर हो, मुखर्जी नगर हो, वो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स की वहाँ पे तैयारी होती है। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स उधर रेंट लेके रहते हैं। तो ये स्टोरी भी ऐसे ही 2012 के नैरेटिव के हिसाब से चलती है, जहाँ पर गाइज जो क्या कहते हैं अभिलाष होता है वो एक बहुत ही एम्बिशियस, मैं कहूँ सबसे ज़्यादा एम्बिशियस एस्पिरेंट रहता है इन तीनों दोस्तों में। और वो एक BTech स्टूडेंट होता है जो अपनी जॉब से थोड़ा सा मतलब अपनी जॉब करता है और UPSC की तैयारी करता है, लेकिन वो अपने शुरू के 3 अटैम्प्ट्स में फेल हो जाता है। और फिर वो सोचता है कि अब उसके पास एक लास्ट अटैम्प्ट है, तो वो अपनी जॉब से थोड़ा ब्रेक लेता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं राजेंद्र नगर में आगे कोचिंग करूँ। और वहीं गाइज उसका दोस्त होता है SK, वो भी एक UPSC एस्पिरेंट है, और उसका भी गाइज क्या कहते हैं जो शुरू के होते हैं 3 अटैम्प्ट उनमें नहीं हो पाता है, चौथा अटैम्प्ट उसके पास होता है। एंड सेम विद बुरी। तो गाइज फिर क्या होता है, कहानी आगे बढ़ती है, और क्या कहते हैं जो अभिलाष होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है टेंशन में कि यार मैं जो शुरू के जो 3 अटैम्प्ट है यार जिसमें मैं फेल हुआ हूँ SK, यार उसमें यार जो मेरे पास सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट तो यार मतलब बहुत ही टफ है, मुझे सब्जेक्ट चेंज करना चाहिए। तो UPSC का एक कल्चर होता है, तो उसमें वो उसे कहता है कि देख भाई क्या कहते हैं ये जो सब्जेक्ट चेंजिंग है ये बहुत ही या तो डफर बंदा या तो बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा चेंज करता है। तो ऐसे ही क्या कहते हैं कन्वर्सेशन स्टोरी बढ़ती है आगे, वो बहुत लोगों से पूछता है। एंड देन इस एपिसोड में इंट्रोड्यूस होते हैं वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स, मैं सब बाद में बताऊंगा। तो उस कैरेक्टर का नाम है संदीप भैया, बहुत ही जेन्युइन आदमी होता है। उसका भी लास्ट अटैम्प्ट होता है, और क्या कहते हैं संदीप भैया पहले एक गवर्नमेंट स्कूल में होता है टीचर, लेकिन वो उस जॉब को छोड़ देते हैं टू बिकम एन IAS। ओके, तो उनके भी 3 अटैम्प्ट होते हैं, वो तीनों बार निकाल लेते हैं मेंस, लेकिन वो इंटरव्यू में रह जाते हैं।
तो फिर वो भी अपनी लास्ट अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा होते हैं डेडिकेटेड। और अभिलाष जो होता है वो उनको काफ़ी क्या कहते हैं आइडलाइज करता है, संदीप भैया को काफ़ी मानता है और वो कहता है कि संदीप भैया किसी और का हो या ना हो, लेकिन सभी एस्पिरेंट्स सही कहते हैं आपका ज़रूर हो जाएगा भैया। तो मतलब ये चीज़ कहता है वो, और वो काफ़ी मतलब पॉपुलर होते हैं। तो फिर गाइज जो अभिलाष होता है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहता है और फिर संदीप भैया उसके टेंशन को कम करते हैं और कहते हैं कि देख भाई इतनी टेंशन मत ले, कोई भी सब्जेक्ट ना टफ नहीं होता है, ठीक है। और अगर तू ये सोच रहा है कि मैं वो सब्जेक्ट चेंज करूँ या ना करूँ तो इतना कंफ्यूज मत हो, क्योंकि देख कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर कोई सब्जेक्ट टफ है वो उसको एक गर्लफ्रेंड की तरह लो कि अगर हम उसे जितना प्यार करते हैं वो उतना अच्छा रहती है, जितना उससे हम नफरत करते हैं वो उतनी ही बुरी होती है। तो ये जो एक टेंशन होती है अभिलाष की, ये पहले एपिसोड में क्लियर आउट हो जाती है। फिर बात करते हैं सेकंड एपिसोड की, जिसकी थीम है टीचर सही होना चाहिए। तो गाइज सेकंड एपिसोड में यही दिखाया जाता है कि अभिलाष का जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर जो कन्फ्यूजन होता है वो तो क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर एक दिन वो ऐसे ही संदीप भैया से पूछता है कि संदीप भैया आप कोचिंग नहीं जाते। तो गाइज संदीप भैया का अपना एक क्या कहते हैं अलग मिजाज होता है, वो कोचिंग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं और उनकी मर्जी गाइज, उनका एक अलग माइंड सेट है। और देखो कोचिंग ना किए भी वो बंदा अपने शुरू के 3 अटैम्प्ट्स में मेंस तो निकाल ही लेता है। तो गाइज़ इसके बाद क्या कहते हैं अभिलाष जो होता है गुरी और एसके के साथ क्या कहते हैं जाता है कोचिंग। तो गाइज़ वहीं क्या होता है कि जब वो जाता है तो वहाँ पे जो आते नहीं है बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जो टीचर्स जो खुद भी कभी एक्सपीरियंस होते हैं वो गाइस पढ़ाने आते हैं। तो वो जो सर होते हैं वो एक बात कहते हैं कि मैं भी आया था 2002 में, गट्टा मैंने भी दिया था लेकिन मैं फेल हो गया था, इसलिए सोचा अब क्या करें, तो हमने सोचा चलो पढ़ाते हैं। तो गाइस ये चीज़ थी और अभिलाष को लगता है कि यार भाई मैं तो नहीं पढ़ूंगा यार ये सर से। तो एसके को और गुरी को कहता है कि यार भाई क्या कहते हैं मैं नहीं पढ़ूंगा इससे, यार ये सर घंटा तो कुछ उगाड़ नहीं पर और हमें क्या क्या कहते हैं घंटा बताएंगे। तो फिर वो कहते हैं कि ये भाई तू पागल हो गया है क्या, अब तू बोल रहा है कि मैं कोचिंग छोड़ूंगा और तुझे लगता है कि वो तेरे को फीस वापस दे देंगे। तो भाई कोई फीस वापस नहीं देंगे अभिलाष, तू क्या कर रहा है। तो ये गाइस एसके कहता है और वही गाइस गुरी क्या जोक मारता है, क्या कहते हैं पैसे वापस लेने आए आईएएस बनने आए सारे। तो गाइस बहुत ही मतलब गुरी का कैरेक्टर हमें बहुत हंसाता है, बहुत एंजॉय करता है गाइस। और गाइस मैं एक सीन बताना भूल गया, एक सीन ये भी है वेब सीरीज़ के अंदर की जो गुरी होता है वो चिकन बना रहा होता है। तो वो कहता है अभिलाष मेरा चिकन चेक कर, देख मेरा चिकन बनाया। अरे गुरी में नहीं खाता मैं प्लीज़, या तो तेरे को पता नहीं मैं नहीं खाता ना गुरी में नहीं खाता ना चिकन, साले चुपचाप काले नहीं बनाऊंगा मैं तेरे लिए। तुम यार सुपर यार, मतलब बहुत मतलब एंटरटेनिंग परफॉर्मर है यार वो। देन इसके बाद गाइस स्टोरी आगे बढ़ती है और अभिलाष जो होता है वो कोचिंग वाले से पैसे वापस मांगने जाता है। तो वो कहता है भाई हम ऐसे वापस नहीं देते, जब कोई सीरियस कंडीशन होती है तो ही बंदे को हम फीस वापस दे देते हैं। तो वो कहता है कि मेरी मम्मी को भूलने की बीमारी है और मैं अब कोचिंग छोड़ रहा हूँ, मेरे को जाना पड़ेगा, मैं वहीं तैयारी कर लूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं जो उसके दोस्त होते हैं वो क्या कहते हैं एक आईएएस ऑफिसर होती है, उसका एक इंटरव्यू होता है, उसे देखने जा रहे होते हैं, ठीक है। और वहीं वो कहता है कि यार क्या कहते हैं मैं तो पैसे वापस लेकर आऊँगा एसके और गुरी, मैं तो क्या कहते हैं नकली कागज बना के इसको दिखा दूंगा। तो कहता है अभिलाष यार तू क्या इन सब चक्करों में पढ़ रहा है, चल वो आईएएस का इंटरव्यू है वो देखने चलते हैं। तो कहता है नहीं यार क्यों, तो कहता है नहीं यार मैं नहीं चलता, ठीक है। तो गाइस जब वो ये फीस रिफंड की बात करने जाता है तो उससे एक लड़की मिलती है नमिता नहीं, वो तो उसका रियल नेम है गाइस, धैर्य उसको मिलती है जो भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट होती है और वो उसकी काफ़ी मदद करती है कि उसे पैसे मिल जाए। फिर वो बाहर निकलते हैं, हंसते हैं गाइस। उसके बाद उसके दोस्त होते हैं वो तो चल जाते हैं आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू देखने, लाइव इंटरव्यू देखने। और फिर संदीप भैया हैज़ डन अ ब्यूटीफुल जॉब, वो हमेशा उसको अच्छी सलाह देते हैं और वो कहते हैं सुन तो इंटरव्यू देखने जा। अरे भाई कभी लाइव स्टेडियम में तूने मैच देखा है? तो लाइव स्टेडियम में कैसी फील आती है वो फिर टीवी पर आती है, जा देखना चाहिए। तो गाइस वो संदीप भैया की बात मानता है अभिलाष और वो इंटरव्यू देखने जाता है, लाइव इंटरव्यू आईएएस का, जहाँ पर वो आईएएस जो होती है वूमेन वो अपना काफ़ी एक्सपीरियंस शेयर करती है जिससे अभिलाष काफ़ी इंस्पायर होता है। और फिर वो कहता है नहीं, अरे सर कोचिंग वाले सर मेरे कोई पैसे वापस नहीं लेने, मेरी मम्मी तो ठीक हो गई। अरे नहीं सर मैंने तो कोई पैसे मांगा नहीं। तो वो कहता है अरे भाई अब क्या तुम्हें भूलने की बीमारी हो गई है। तो गाइस दैट्स द सेकंड एपिसोड वाज एंड। बात कर लेते हैं थर्ड एपिसोड की थीम के बारे में, तो वो है पॉजिटिव अप्रोच।
गाइस अभिलाष जब अपने ये जो एग्ज़ाम्स दे रहा होता है ना, तो अभिलाष ना मतलब हर चीज़ को बेचारा बहुत ज़्यादा नेगेटिव में सोचता है। और इस शो के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर है वालिया अंकल, जो कि पंजाबी है और उनकी बीवी भी उनके साथ दारू पीती है, और वो लैंडलॉर्ड होते हैं उस मकान के अंदर जिसमें क्या कहते हैं अभिलाष और संदीप भैया रेंट पे रह रहे होते हैं गाइस। तो वहीं पे क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं अभिलाष जो होता है वो हर चीज़ में ढूंढता है नेगेटिविटी। जब वो अपना यूपीएससी का कोचिंग का ऐसे प्रैक्टिस टेस्ट लिख रहा होता है, तो उसमें जो सर होते हैं वो उसे कहते हैं कि भाई तू इतने ऐसे आंसर्स लिखेगा तो तू करेक्ट नहीं कर पाएगा, तो अपनी अप्रोच को पॉजिटिव कर। वहीं गाइस क्या होता है कि उसका फिर थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो जाता है, क्या कहते हैं, क्योंकि जो अंकल जी होते हैं वो थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में बात करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं वो कहता है अंकल जी तेज़ आवाज़ में क्या कहते हैं आप टीवी बंद कर लो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो कहता है तू चुप कर, तेरे को बकवास, तेरे को तमीज़ नहीं बात करने की, बकवास करता है, चले IAS बनने। तो गाइस फिर जो होते हैं वालिया अंकल वो उससे नाराज़ हो जाते हैं। फिर गाइस क्या करता है, उसको पता है कि यार अब यहाँ पे तो पढ़ाई होगी नहीं, डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो गाइस वो जाता है लाइब्रेरी में जहाँ उसे मिलती है धैर्या। गाइस धैर्या उसको बताती है कि यार तू हर चीज़ को नेगेटिव अप्रोच में लेता है, इससे तेरे मार्क्स इतने कम आते हैं। फिर गाइस स्टोरी आगे बढ़ती है और जो धैर्या होती है वो उसको क्या कहते हैं अपने हिसाब से पढ़ाती है, और उसकी जो एक अप्रोच होती है उसे पॉजिटिव करती है। और फिर वो क्या करता है वालिया अंकल के साथ उसका झगड़ा हो रहा होता है, तो वो जो हमारी वालिया अंकल की जो वाइफ होती है उनके लिए फ्रूट्स लाता है, और फिर कहता है अंकल मेरे को आंटी से मिलना है। देन फिर वो मिलता है, देन फिर वो जो अंकल जी होते हैं देखे खुश होते हैं कि यार चलो ये लड़का ना थोड़ा ना सुधर गया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं संदीप भैया जो होते हैं वो ऐसे छज्जे पे खड़े हुए वो चाय वाय नहीं, वो क्या कहते हैं किताब पढ़ रहे होते हैं। तो फिर वो नीचे अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि भाई IAS बनने के लिए ऐसे करना होता है, ऐसे नहीं। तो संदीप भैया भी देख के स्माइल करते हैं कि यार मतलब संदीप तूने इस लड़के पे ना अपना जादू चला दिया। तो गाइस ऐसे जो होता है 3rd एपिसोड एंड होता है। गाइस बात कर लेते हैं इस वेब सीरीज़ के एपिसोड 4 की थीम के बारे में, जो कि मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग और एकदम इमोशनल एपिसोड है गाइस। मतलब प्लान बी क्या है, देखो यार जैसे क्या है, अब मैं और आयुष कुमार तो अपनी लाइफ के एक बहुत ही क्या कहते हैं एक यंग स्टेज पे हैं, हमारे तो अभी 12th के पेपर भी नहीं हुए। लेकिन गाइस देखो लाइफ में हम लोग बहुत कुछ सोच ही रखते हैं, हमारे सपने होते हैं, लेकिन ऐसा गाइस ज़रूरी तो नहीं कि वो सपने हमारे पूरे हो, इसलिए प्लान बी होना ज़रूरी है, जो कि सेम इस एपिसोड में दिखाया गया है। कहानी आगे बढ़ती है, अभिलाष की जो अप्रोच होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, ऑफिसर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, टीचर और कोचिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये रहती है कि SK जो होता है वो भी एक एस्पिरेंट ही होता है, और उसको एक अटैक आता है टेंशन के कारण, और वो कहता है कि यार पापा कह रहे थे कि इस बार भी क्लियर नहीं हुआ तो क्या करेगा। एंड गाइस सेम प्रॉब्लम होती है क्या कहते हैं अभिलाष के साथ, वो भी सोचता है कि यार मैं भी तो अपनी जॉब को दांव पे लगा कर आया हूँ, अगर मेरा भी क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। तो फिर वो यही बात को प्लान बी की बात को क्या कहते हैं धैर्या के साथ डिस्कस करता है, और धैर्या कहती है कि मैं तो प्लान बी के बारे में सोचूंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरा निकल जाएगा, मैं IAS ऑफिसर बनूंगी। फिर गाइस जो संदीप भैया से भी डिस्कस करता है, संदीप भैया कहते हैं कि तू प्लान बी के बारे में मत सोच, प्लान बी के बारे में तो ये लोग सोचते हैं वो लोग सोचते हैं। लेकिन फिर एक पॉइंट पर संदीप भैया भी इस चीज़ को सोचते हैं सीरियसली कि सोच रहा हूँ कि अगर नहीं निकला तो क्या करूँगा, क्योंकि गाइस संदीप भैया का एक सबप्लॉट है शो के अंदर कि वो पहले गवर्नमेंट टीचर थे, वो अपनी गवर्नमेंट वो भी एक IAS ऑफिसर बनना चाहते थे, और उनकी एक गर्लफ्रेंड थी जो उनसे शादी करना चाहते थे कुसुम से, और उन्होंने कहा था कुसुम को कि मैं जब IAS ऑफिसर बनूंगा UPSC निकालूंगा तभी तेरे से शादी करूंगा। और गाइस वो उनको वेट करती रहती 3-4 साल तक, और वो यही कहते कि यार अगर इस बार भी नहीं निकला तो क्या होगा यार, मतलब सोच रहा हूँ कि फिर क्या होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब थी वो भी छोड़ दी। तो गाइस ये स्टोरी ऐसी आगे बढ़ती है, एंड गाइस नहीं निकल पाता, गाइस संदीप भैया का भी नहीं निकल पाता है, और धैर्या का भी नहीं निकल पाता है, और गाइस दूरी का भी नहीं निकल पाता है। लेकिन जो SK होता है गाइस उसका निकल जाता है। और गाइस अभिलाष तो मैंने बताया बहुत ही हाईली एम्बिशियस एस्पिरेंट था, और गाइस वो बहुत ही शॉक हो जाता है, और SK और दूरी गाइस उसको क्या कहते हैं, मतलब बारिश गाइस क्या ब्यूटीफुली सीन और डायरेक्ट क्या बारिश हो रही होती है, सब बहुत ही उदास होते हैं, सबकी आंखें बिल्कुल एकदम गाइस नम होती हैं, और मतलब गाइस दिस एपिसोड जस्ट टचेस माय हार्ट। गाइस अब बात कर लेते हैं लास्ट एंड फिनाले एपिसोड की। तो गाइस वही एपिसोड की थीम है जो इस शो की थीम है, प्री मेंस ऑफ लाइफ। गाइस देखो यार यही होता है कहानी। देखो गाइस मैंने अभी तो आपको 4 एपिसोड बताए थे ना,
उन्होंने मैंने आपको 2019 के नैरेटिव के बारे में कुछ नहीं बताया, मैंने आपको खाली 2012 के नैरेटिव के बारे में इसलिए बताया क्योंकि मैं अब आपको 2019 के नैरेटिव को शॉर्टली में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 2012 की कहानी तो मैंने आपको बता दी 4 एपिसोड में कैसे चली। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लेकिन गाइस 2019 की जो कहानी थी उसमें यही दिखाते हैं कि जो एसके होता है वो अब यूपीएससी नहीं निकाल पाया है, तो वो एक गाइस होता है टीचर, वो एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा होता है। जो घूरी होता है गाइस, क्योंकि गाइस पहले मैंने सोचा आपको 2012 का नैरेटिव क्लियर करूं एंड देन मैं ओवरऑल कर दूंगा। घूरी गाइस अपना चलाता है एनजीओ और उसका एक जूतों का होता है बिजनेस। अभिलाष का गाइस यूपीएससी निकल जाता है, ठीक है, ये तो खैर आपको फर्स्ट एपिसोड में ही पता चल गया था। लेकिन गाइस अब क्या होता है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है अभिलाष के बीच में और घूरी के बीच में, जो अब इस एपिसोड के में हमें पता चलती है। और फिर उनके बीच लड़ाई होती है और अब उन तीनों को यूनाइट होना है। क्यों? क्योंकि घूरी शादी करने वाला और किससे? धैर्य से। तो अब सुनो क्या होता है। तो गाइस होता ये है कि अभिलाष बहुत ज़्यादा डिप्रेस में होता है, और लेकिन घूरी उसको मोटिवेट करने की कोशिश करता है, कहता है छोड़ना यार, क्या नहीं, तुमने तो अपना बेस्ट दिया, अरे चलना, अरे दोनों भाई मिलके क्या कहते हैं वो करेंगे यार, दोनों भाई मिलके खेती कर लेंगे कुछ नहीं तो गाइस मैंने एक चीज़ सीखी घूरी के कैरेक्टर से कि अगर लाइफ में हमारी ड्रीम पूरी नहीं होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार हमारी लाइफ खत्म है। इतना अच्छा कैरेक्टर दिखाया घूरी का कि मतलब यार लाइफ को आप काफ़ी क्या कहते हैं पॉजिटिव अप्रोच मिलो, क्योंकि ये लाइफ एक ही है। मूविंग ऑन गाइस, स्टोरी आगे बढ़ती है। अभिलाष को गुस्सा हो जाता है, अभिलाष की हाथापाई हो जाती है क्या कहते हैं घूरी के साथ, और उनके बीच हो जाती है लड़ाई, और ये बात एसके को भी पता चल जाती है। और गाइस फिर इसी एपिसोड के दौरान जो एसके होता है वो उसको कहता है घूरी को कि भाई वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है और मुझे लगता नहीं है कि वो शादी में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग कुछ दिन पहले उसके ऑफिस में भी गए, वहाँ पे तूने पंगा किया और वो वैसे भी बहुत नाराज़ है और तुम दोनों तो सॉर्ट आउट करते नहीं हो और मैं बीच में पिसता रहता हूँ। और कुछ ऐसा ही होता है हमारे एडिटर आयुष कुमार के साथ, जब मैं और सौम्यजीत उसको बीच में पिसते रहते हैं। क्या यार इतने को जहाँ पे 3 दोस्त होंगे ना, वहाँ पे एक अभिलाष, एक एसके और एक घूरी तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो गाइस इसके बाद सरप्राइज ऑफ द 5th एपिसोड, संदीप भैया एंट्री लेते हैं। लेकिन कैसे एंट्री लेते हैं? अभिलाष एक आईएएस ऑफिसर होता है, उसकी एएलसी के साथ मीटिंग होती है, यानी कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के साथ, और वो एएलसी कोई और संदीप नहीं, अपने संदीप भैया ही होते हैं। और संदीप भैया के कैरेक्टर ने यार शुरू में जो एक्टिंग करी और सडनली लास्ट एपिसोड में वो अपने कैरेक्टर के साथ क्या ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। यस सर बैठे ना सर, मतलब क्या ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं संदीप भैया। और अभिलाष उनको वैसे ट्रीट करता है जैसे कि पहले क्या करता था अपने स्ट्रगलिंग डेज में। और फिर वहाँ पे एक मोटिव संदीप भैया अभिलाष को बताते हैं, कहते हैं मुझे पता है तेरे और घूरी के बीच में क्या हुआ है, तेरे और धैर्य के बीच में क्या हुआ, मुझे सब पता था। और अब घूरी की शादी धैर्य से वाली सब पता है संदीप भैया को। तो वो एक बात कहते हैं, उन्हें पता है कि वो नहीं जाएगा, लेकिन उनसे भी तो यही गलती हुई ना गाइस, जब संदीप भैया का यूपीएससी क्लियर नहीं होता तो उनको भी एक ईगो थी कि साला मेरा यूपीएससी नहीं हुआ और यार मतलब अब अगर मैंने पीसीएस भी नहीं निकाला तो मेरी तो इज्जत डूब जाएगी। लेकिन वो अपनी कुसुम को भूल गए, वो अपने प्यार को भूल गए, अपनी फैमिली फ्रेंड को भूल गए अपने सपने के चक्कर में, जो कि गाइस इस शो की थीम है कि यार अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों के पीछे भागते भागते इतने भी पागल मत हो जाओ कि अपने यारों को, मेरे यार सौम्यजीत आयुष, तो अपने यारों को, ये मेरी फैमिली, मेरे बहन, मेरे पापा, तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भूल जाओ। तो वो उसे यही बताते हैं कि मैं कुसुम से क्या कहते हैं ऐसा दूर हो गया और इस गलती का मेरे को रियलाइजेशन अब हो रहा है, पर तू ये गलती मत कर यार, तू जा। एंड देन गाइस उसको रियलाइज़ होता है और क्लाइमेक्स में वो घूरी की शादी में जाता है। एंड देन बात कर लेते हैं 2019 के नैरेटिव से अब 2012 के नैरेटिव में। तो गाइस वहाँ पर अब संदीप कह रहा हूँ गाइस, मैं अभिलाष डिप्रेस है और वो अपनी कंपनी में काम कर रहा है। उसको कंपनी का बॉस कहता है क्या बात है अभिलाष, तुम इतने अच्छे दिखते नहीं हो, जस्ट चिल इट, मैं तुम्हें दुबई भेजता हूँ, तुम बहुत ही ब्रिलियंट एम्प्लॉय हो। लेकिन गाइस ट्विस्ट इन द टेल, अभिलाष टीवी पे देखता है कि यूपीएससी का 4 अटैम्प्ट की जगह 6 अटैम्प्ट कर दिया है, तो अब जो एक्सपीरियंस है कि बस 2 अटैम्प्ट और हो गए। तो गाइस वो जिस तरीके से भागता है ना, उसके जो इमोशंस दिखते हैं, मतलब वन ऑफ परफॉर्मेंसेस बाय ऑल द एक्टर्स यार। एंड गाइस जैसे वो वहाँ गाइस एक तरफ 2012 के नैरेटिव में वो भागता है और वही हमारे जो वालिया अंकल होता है, वो कहता है उनसे, अंकल जी
रूम की चाबी दे दो। और क्या करेगा रूम की चाबी में? यूपीएससी। गाइस और आज शो गाइस, सैल्यूट कीजिए गाइस। मैंने प्लॉट क्या था ना, मैं पूरे शो को एक्सप्लेन करना चाहता था, तो ये तो गाइस बात हो गई प्लॉट की। लेकिन अब बात कर लेते हैं कास्ट परफॉर्मेंसेस की। तो गाइस अभिलाष का रोल प्ले किया है नवीन कस्तूरिया ने, जो कि टीवीएफ के बहुत ही रिनाउंड एक्टर है। और गाइस क्या परफॉर्मेंस करी बंदे ने, सॉरी गाइस, ब्रिलियंट यार। वहीं जो एसके का कैरेक्टर है वो प्ले किया है अभिलाष थपलियाल ने, वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मुझे तो वो इसी सीरीज़ में दिखे हैं। एंड व्हाट अ ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंसेज। वहीं गाइस भूरी का कैरेक्टर जो इतना हंसाता है वो प्ले किया है शिवांकित परिहर ने, जो कि टीवीएफ के बहुत ही रिनाउंड एक्टर हैं। वहीं सपोर्टिंग रोल में बात करें तो संदीप बैगत का कैरेक्टर प्ले किया है सनी हिंदुजा ने, जो कि FTII से ग्रेजुएट है और काफ़ी अच्छे एक्टर है गाइस। और उनको भी मैंने फर्स्ट टाइम इसी सीरीज़ में देखा, तो वो भी एक ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस है। और मेरे सबसे फेवरेट एक्टर, मेरे दिल को छूने वाली परफॉर्मेंसेस, सनी हिंदुजा, लव यू ब्रो यार, आपने तो फाड़ दिया यार, ठीक है। वहीं गाइस नमिता दुबे जिन्होंने प्ले किया क्या कहते हैं धैर्य का कैरेक्टर, स्मॉल पोर्शन बट सुपर। एंड सेम इज वालिया अंकल जिनका कैरेक्टर प्ले किया कुकुलजीत सिंह ने, स्मॉल पोर्शन लेकिन बड़ा धमाका। तो गाइस ये तो कास्ट परफॉर्मेंसेस में मतलब जिस बंदे ने जो कैरेक्टर प्ले किया गाइस टॉप क्लास। और गाइस यही एक खास बात है गाइस टीवीएफ की, कि वो उनके जो राइटर्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टोरी लिखते हैं। उनके जो डायरेक्टर्स होते हैं वो ब्यूटीफुली डायरेक्ट करते हैं। और जो कास्टिंग में जो एक्टर्स होते हैं ना गाइस, क्या परफॉर्मेंसेस देते हैं यार। समझ रहे हो ना गाइस माई रेटिंग फॉर दिस शो इज़ 5 out of 5 stars. Brilliant writing, brilliant direction and brilliant performances by all the actors. And the one thing that defined TVF is that they had small budget, but in the small budget they make a masterpiece shows. और गाइस मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप ये शो देखा है तो भाई आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। लेकिन अब बात तो हो गई इस शो के रिव्यू की, लेकिन अब मैं कुछ और चीज़ का रिव्यू करने वाला हूँ और उनको मैं अभी बताने वाला हूँ कि उनकी औकात क्या है। देखो जैसे कि आप सबको पता है कि अब ज़माना आ गया है बॉस OTT प्लेटफॉर्म का। Amazon, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, MX प्लेयर, वूट, सोनी लिव, TVF। गाइस अब OTT पे इतना अच्छा कंटेंट आता है, इतने टैलेंटेड एक्टर्स गाइस, ये एक्टर्स गाइस, दीज एक्टर्स डिजर्व बिग स्क्रीन यार। लेकिन कुछ और ही चलता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, बॉलीवुड का स्ट्रक्चर ही कुछ और है। अच्छे एक्टर्स की तो कोई जगह ही नहीं है यार। मतलब यार ये एक्टर्स यार, इन एक्टरों को लेना चाहिए ना, धर्मा को, यशराज को, क्या कहते हैं नादिया वाला ग्रैंडसन को, हे तो वरुण धवन को ले रहे, अर्जुन कपूर, अरे क्या कर रही है सिद्धार्थ मल्होत्रा। क्या बढ़िया था गुरु। यार these are actors, and they are actors। गैस मैं ये कहना चाहूँगा बॉलीवुड को कि सीखो कुछ टीवीएफ से यार। दिस इज़ हाउ टू मेक अ शो, हाउ टू रोट अ स्क्रीन प्ले, हाउ टू डू द डायरेक्शन। और ये भाई साहब जुड़वा 2 बन रही है, हाउस गजब बेइज्जती है, फुल 4 बन रही। अरे भाई ऐसे राइटर्स को लो। तो बॉलीवुड का गार्बेज, बॉलीवुड का कूड़ा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुछ तो सीखो टीवीएफ से, शर्म करो बॉलीवुड, शर्म करो। तो गाइस मुझे शो बहुत अच्छा लगा है और मैं इस शो का रिव्यू किए बिना रह नहीं सकता था। और गाइस इतना वाहियात ट्रेलर आया ये राधे पाधे, मैंने कहा भाड़ में जाए राधे पाधे। ये सलमान खान, ये सलमान भाई वैसे भी जिंदगी में कुछ अच्छा करके तो राजी है नहीं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? मैं बता रहा हूँ भाई, राधे का ट्रेलर देख के ना मेरी तो तबीयत ही खराब हो गई थी। और भाई पिक्चर तो देखूंगा नहीं, घंटा को रिव्यू करूंगा उसका। अपन ने टीवीएफ देखा गाइस, आप भी टीवीएफ देखिए, ब्रिलियंट शो गाइस। वी सपोर्ट दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है, वी सपोर्ट दिस टाइप ऑफ, सॉरी कॉन्सेप्ट नहीं, कंटेंट। यार ये देखो ना तुम लोग,
राधे को बॉयकॉट कर दो, बॉयकॉट राधे, बॉयकॉट कचड़ा ऑफ बॉलीवुड। बॉलीवुड में अच्छी फिल्म आएगी हम देखेंगे, बॉलीवुड में आएगी कचड़ी फिल्म, बॉलीवुड हमें दिखाएगा एकदम कचड़ा चीज़ तो हम नहीं देखेंगे। कोई कचड़ा चीज़ आएगा हम लिख देंगे बॉयकॉट बॉलीवुड। है ना, खुद वीडियो बनाऊंगा। कोई टट्टी फिल्म हुई ना जैसे कि राधे जैसी है तो अभी कह रहा हूँ बॉयकॉट राधे मूवी। अगर अक्षय कुमार भी हो, कार्तिक आर्यन भी हो, कोई टट्टी फिल्म होगी तो मैं तो बोलूँगा कि बॉयकॉट दिस मूवी, क्योंकि हमें कचड़े पे पैसा वेस्ट नहीं करना है, ना अपना इंटरनेट वेस्ट करना है। अगर कोई बॉलीवुड की कचड़ा मूवी आती है OTT पे, हमने उसके लिए भी पैसे वेस्ट नहीं करने, इंटरनेट वेस्ट नहीं करना। थिएटर में भी अच्छी फिल्म आती है, देखो, हम भी तुम्हें बोलेंगे देखो, लेकिन चाहे कितना भी बड़ा स्टार हो, मेरे फिल्म देखो। अगर तुम मेरे फिल्म देखोगे ना तुम तेरा कैरियर बर्बाद। कर दूंगा, कैरियर बर्बाद कर दूंगा आपका। ये भाईगिरी बाहर में जाए। वॉच बेटर शो बेटर कंटेंट। ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो इसको लाइक करो और प्लीज़ यार कमेंट क्यों किया करो, तुम लोग कमेंट ही नहीं करते हो। और यार 40% लोगों ने तो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। मानते हैं कि यार हम कम वीडियो बनाते हैं लेकिन शिद्दत के साथ बनाता हूँ, और जब मैं एक बार रेगुलर बनाने पर आऊँगा ना तो मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाऊँगा गाइज। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको मेरा एस्पिरेंट का रिव्यू पसंद आता है। ओके बाय बाय, लव यू गाइस। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।